तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टैबलेट। तो जो टाइप्स ऑफ टैबलेट मीन्स टैबलेट को डिवाइड किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ रूट। तो किस प्रकार से हम उसको रूट ऑफ डिलीवरी हमारा किस प्रकार से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उसके आधार पर हमको इसको टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले इनको चार पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। इसका मतलब होता है टैबलेट को हमने ओरली इंजेस्टेड कर लिया, एडमिनिस्ट्रेट कर लिया, ओके, ओरल रूट से ले लिया, कहाँ पर, जीआईटी के अंदर, है ना, पेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर है, इसमें इसमें बहुत सारे टाइप रहते हैं। पहला रहता है अनकोटेड टैबलेट और दूसरा हमारा होता है कोटेड टैबलेट, ठीक है। और अगला हमारा सस्टेंड एक्शन टैबलेट, नेक्स्ट चुवेबल टैबलेट और नेक्स्ट गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट। तो सबसे पहले हम इनके सब टाइप की बात कर लेते हैं। कोटेड टैबलेट जो रहती है वो, कोटेड का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोटिंग करना, जैसे शुगर कोटिंग कर दी तो शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटिंग कर दी तो फिल्म कोटेड, एंट्रिक कोटिंग कर दी तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अगला है हमारा अनकोटेड टैबलेट, मतलब कोटिंग नहीं की गई है, ठीक है। कोटिंग नहीं की गई है तो क्या किया गया है, सिर्फ कंप्रेशन किया गया है, तो उसके अनुसार हम बांटा गया है कंप्रेस्ड टैबलेट, मतलब एक बार कंप्रेशन किया तो कंप्रेस्ड टैबलेट। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बार कंप्रेशन किया गया है तो मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, है ना, इसको हम बोलते हैं बाइलेयर टैबलेट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा है कि टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी का मतलब क्या हुआ, एक तो क्या हो जाता, इंजेस्टेड ओरली था पहला, और ये है ओरल कैविटी, मतलब सिर्फ हमको ओरल कैविटी के अंदर ही इसको रखे रखना है ना। जैसे कि आपका हो जाता है, मतलब जो टैबलेट जो रहेगी हमको निगलना नहीं है, उसको मुंह के अंदर ही रखना है कुछ समय तक, ठीक है। जैसे कि पहला है ऑप्शन बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट, तो बक्कल एंड सबलिंगुअल हो जाएगा। दूसरा हमारा टाइप हो जाएगा लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस टैबलेट। तीसरा हमारा हो जाएगा डेंटल कॉन्स टैबलेट, और चौथा हो जाएगा माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा टैबलेट यूज टू प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। देखिए इनको हम जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे अभी इसको टाइप करने के बाद, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, मतलब टैबलेट ये यूज करते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे इफरवेसेंट टैबलेट, है ना, डिस्पर्जेबल टैबलेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट। अदर रूट्स में हमारा क्या आता है, एक तो आएगा आपका वेजाइनल टैबलेट, है ना, जो वेजाइना के थ्रू दी जाती है, और एक है हमारा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, है ना, जिसको हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं, मतलब उसके अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों टाइप आपके खत्म हो जाते हैं। तो अब चलिए हम चलिए तो टाइप ऑफ टैबलेट को डीपली समझने के लिए चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, मतलब दीज टैबलेट आर धोज टैबलेट विच इज इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू ओरल रूट्स, मतलब ऐसी टैबलेट जो कि ओरल रूट के थ्रू हमके बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उनको किस में रखा गया है, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में रखा गया है, ठीक है। ठीक है, इसमें अंदर आता है कंप्रेस टैबलेट, जैसे कि हमने देखा था। तो कंप्रेस टैबलेट का मतलब क्या होता है, देखिएगा, दोज टैबलेट विच इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूलेशन, है ना, मतलब पाउडर का और ग्रेन्यूल्स का, ग्रेन्यूल्स मटेरियल का कंप्रेशन करके इसको बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन, विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन। देखिएगा इसमें क्या रहता है, सबसे ये सस्ती चीज होती है, मतलब सबसे सरल प्रोसेस रहती है, मल्टीपल स्टेप का भी यूज नहीं करते यहाँ पर, है ना, जैसे कि कोटिंग वगैरह इन चीज का। तो इसमें क्या रहता है, ये स्पेशल कोटिंग की जरूरत नहीं रहती, कोई भी कोटिंग हम करते नहीं है। ये जो रहता है मोस्टली वाटर सॉल्युबल जो ड्रग रहती है उनके लिए यूज होता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट याद रखने लायक होता है कि, और दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिएगा, जैसे कि आपने कंप्रेस ड्रग कोई खाई हो, कंप्रेस ड्रग जो कि विदाउट कोटिंग रहती है, जो कोटिंग की विदाउट कोटिंग रहती है वो रफ टाइप की रहती है, और रफ टाइप की रहती है तो उसमें जो रहता है वो जैसे कि आपका बहुत जल्दी वो घुलने लगती है ना, कंप्रेस टैबलेट बहुत जल्दी घुलती है, मतलब डिसइंटीग्रेट होती है, रिलीज करती है अपने प्रोडक्ट को। तो वो जल्दी जैसे ही अपन लेते हैं ना, उसको ओरली लेते हैं तो हमको पता चल जाता है वो धीरे धीरे घुलती चली जाती है। तो इस प्रकार से ये कंप्रेस टैबलेट के अंदर आती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, ओके। अब मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, डोज टैबलेट those tablet which are composed of two or more different layer। अब देखिएगा, टू और मोर डिफरेंट लेयर बनाएंगे, यहाँ पर देखिए एग्जांपल में ये, है ना। तो ये एग्जांपल है आपका, देखिए टैबलेट के अंदर दो कलर की आपकी टैबलेट है, एक है ना, तो एक ऊपर की लेयर दिख रही है, एक नीचे लेयर दिख रही है, तो ये दो लेयर आपकी दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। अब इसका यूज क्या है, देखिएगा, एंड यूज फॉर द दोज टैबलेट विच इज हैज टू और मोर इनकम्पैटिबल सब्सटेंस विच ईच अदर, मतलब हमको दो या दो से ज्यादा इनकम्पैटिबल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे
सब्सटेंस जो कि आपस में, ऐसी ड्रग आपस में जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, इनकम्पैटिबल, मतलब आपस में क्या रहेंगी, अच्छे से वो कंपैटिबल नहीं रहेंगी, है ना। तो इस वजह से इसको अलग अलग लेयर में पंच किया जाता है, अलग अलग लेयर में पंच किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। इसी वजह से ये क्या रहता है, मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट कहलाती है। मतलब यहाँ पर जो आपका दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर है, तो ये अलग अलग ड्रग होगी, और ये आपका ब्लू कलर है ना, तो आसमानी कलर है, तो ये आपका अलग ड्रग रहेगी। तो ये दो प्रकार की आपकी ड्रग जो है इसमें पंच की गई है ना, दो बार में किया गया है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है। दीज टेबलेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मोर देन सिंगल कंप्रेशन, वही है कि मोर देन सिंगल कंप्रेशन, है ना। पहला जो था हमारा कंप्रेस टेबलेट, मतलब उसमें सिंगल कंप्रेशन का यूज किया गया था, जबकि यहाँ पर मल्टीपल कंप्रेशन का यूज किया है। मल्टीपल लेयर और लेयर टाइप, देखिएगा इसके जो टाइप्स होते हैं, देखिए मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट दो प्रकार से डिवाइड है। जैसे पहला कि मल्टी लेयर और लेयर टेबलेट, है ना। इसका मतलब होता है कंटेंट आइदर टू और मोर लेयर, है ना, ये इस प्रकार से लेयर बनाएगी, इसको बोलते हैं मल्टी लेयर टेबलेट, ओके। दूसरा हम बोलते हैं कंप्रेस्ड कोटेड टेबलेट। देखिए कंप्रेस्ड कोटेड का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन भी कर दिया अपन ने, कंप्रेशन यहाँ पर बोल दिया, कंप्रेस कर दिया पहली स्टेप, दूसरी हमने स्टेप कर दी कोटिंग, है ना। मतलब पहला तो स्टेप आपका कंप्रेशन हो गया, दूसरी स्टेप आपकी कोटिंग हो गई, तो ये दो प्रकार से आपका क्या बोल जाएगा, मल्टीपल कंप्रेशन टेबलेट में आ जाएंगी। मतलब इट कंटेन टू पार्ट्स, इंटरनल कोर, मतलब स्मॉल टेबलेट इंटरनल कोर, और उसके सराउंडिंग कोट विच इज एक्ट एज ए सेल। मतलब जब हम कोई भी कोटिंग करते हैं, है ना, मतलब ये जो हमारा कंप्रेस टेबलेट थी, उसको एक बार कंप्रेस टेबलेट थी, उसको अगर किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये जो इस प्रकार सा मतलब कोटिंग कर दिया जाए, इसके अंदर का पार्ट्स अलग रहेगा और बाहर का अलग रहेगा, है ना। जो इंटरनल कोर है उसको हम स्मॉल टेबलेट के फॉर्म में रहेगा, और जो आउटर जो सराउंडिंग कोर है तो उसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से टेबलेट को बोला जाता है कंप्रेस्ड कोटेड टेबलेट, ओके। तो इस प्रकार से ये दो मल्टीपल कंप्रेशन टेबलेट के टाइप हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है सस्टेंड टेबलेट। अब सस्टेंड टेबलेट का मतलब क्या हुआ, सस्टेंड रिलीज देता है, सस्टेंड रिलीज देता है ना, वो टेबलेट को सस्टेंड टेबलेट बोलते हैं। दीज टेबलेट आर प्रिपेयर्ड फॉर पर्पस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किस लिए, हमारा पर्पस क्या रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहे, इसलिए इसको सस्टेंड टेबलेट बनाई जाती है। सो दीज टेबलेट रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक धीरे धीरे इस ड्रग जो टेबलेट है वो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज करती जाएगी। इस प्रकार की टेबलेट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेंड रिलीज टैबलेट बोला जाता है, ठीक है, सस्टेंड रिलीज टैबलेट, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट हो जाता है एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब एंट्रिक कोटेड टैबलेट क्या हो जाती है, देखिएगा दोज टैबलेट विच आर डिजाइन टू पास अनचेंज थ्रू द स्टमक एंड एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, एंट्रिक कोटेड टैबलेट का मतलब होता है, एंट्रिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन, है ना, और कोटेड टैबलेट, है ना, मतलब ऐसी टैबलेट, मतलब जो कोटिंग से बनाई गई टैबलेट जो कि इंटेस्टाइन के अंदर ही आपकी ड्रग को रिलीज करती है, ड्रग को एब्जॉर्ब कराती है। मतलब जो रहता है, जो बहुत सारी जो ड्रग रहती हैं वो स्टमक का जो पीएच, मतलब स्टमक का जो पीएच है HCl वाला, है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसका API खराब हो जाता है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती। तो हम क्या करते हैं, उसकी ऐसी कोटिंग कर देते हैं, तो वो स्टमक के अंदर घुलेगी नहीं, वो डिजोल्व नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो कहाँ जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में चली जाएगी, तो इंटेस्टाइन में वो बेसिक पीएच में क्या कर देगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, उसमें डिजोल्व डिसइंटीग्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो टैबलेट होती है उसको एंट्री कोटेड टैबलेट कहते हैं, ठीक है। अब अगला है, these tablets are prepared because drug substance get deactivate destroy by gastric acid, जो मैंने बताया, है ना, gastric acid में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं and may cause irritation in the stomach। तो और दूसरा क्या कारण होता है, वो स्टमक के अंदर इरिटेशन कॉज करती हैं। तो ऐसी ड्रग को हम क्या कर देते हैं, ऐसी ड्रग को हम एंट्रीकोटिक के फॉर्म में देते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में जाकर आपके ड्रग को रिलीज करती हैं, ओके। इट हैज डिले रिलीज प्रॉपर्टी, इसके पास क्या होती है, डिले रिलीज प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने सस्टेंड टैबलेट देखा, उसमें भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिलीज करती हैं। यहाँ पर एंट्री कोटिंग में देखा तो एंट्री कोटिंग में डिले रिलीज तो हो ही रहा है, दूसरा हमारा एक जगह रिलीज ना होकर दूसरी जगह रिलीज हो रहा है, तो इसी प्रकार को ये हमारा एंट्री कोटिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपका ये आपका लोपनेक्स, ये है आपका टैबलेट जो एंट्री कोटिंग मटेरियल से, मतलब एंट्री कोटिंग का एग्जाम्पल है ना। और आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपका शुगर कोटेड है ना, शुगर कोटेड जो अभी हम पढ़ेंगे, फिल्म कोटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिल्म कोटेड एंड शुगर कोटेड एंड एफरवेसेंट टैबलेट एंड आपका चुवेबल टैबलेट, तो इस प्रकार से ये सभी एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा शुगर कोटेड टैबलेट। देखिएगा शुगर कोटेड टैबलेट, तो हमने देखा
हमने कहा कि कोटिंग कर देते हैं, किसी प्रकार की कोटिंग कर दिया, एंट्रिक कोटिंग कर दिया, शुगर कोटिंग कर दिया, फिल्म कोटिंग कर दिया किसी प्रकार की, जिससे कि उसका क्या हो जाए, अपीयरेंस चेंज हो जाए, या फिर बहुत सारे इसका क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि sugar coated tablet, those tablet which are which has sugar coating by concentrated sugar solution, मतलब concentrated sugar solution बनाया, उसमें टेबलेट को डिप कर दिया, ये हो जाएगी sugar coated pills, ठीक है टेबलेट। these coating are basically used to mask, किसके लिए, mask the taste and smell of drug, ठीक है। देखो जो ड्रग जो रहती हैं वो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं रहता, वो स्मेल करती हैं, तो उनको शुगर कोटिंग टेबलेट के अंदर दिया जाता है। मल्टीविटामिन डिफरेंट टाइप की और बहुत सारी टेबलेट जो है वो शुगर कोटिंग के फॉर्म में आती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो अपन जैसी टेबलेट लेते हैं, कोई कोई सी टेबलेट जो है मीठी लगती है, वो किस लिए, वो शुगर कोटिंग है, ठीक है। दूसरा है आल्सो प्रोटेक्ट ड्रग एंड इनहेंस अपीयरेंस, प्रोटेक्ट करती है ड्रग को, है ना, उसका अपीयरेंस भी बढ़ जाता है, एलिगेंसी बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है, इसका अच्छी दिखती है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से शुगर कोटिंग का फायदा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, फिल्म कोटेड टैबलेट। अब फिल्म कोटेड टैबलेट में क्या है कि दे आर कंप्रेस्ड टैबलेट, कोटेड विद थिन लेयर ऑफ पॉलीमर, कोटेड विद थिन लेयर ऑफ पॉलीमर एंड फॉर्मिंग ए स्किन लाइक फिल्म ओवर द टैबलेट, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा फिल्म कोटेड पिल्स है और ये हमारा शुगर कोटेड है, दोनों में अंतर क्या है, एक जो है ज्यादा चमक रही है जो शुगर वाली, जबकि फिल्म कोटेड ऐसी नहीं चमक रही। लेकिन एक ऐसा स्किन टाइप का, मतलब स्किन बहुत ही पतली आपकी फिल्म जो है वो कवर करके रखी है इस टैबलेट को, ठीक है। इस टैबलेट को बहुत ही पतली फिल्म टाइप की जो है, फिल्म पॉलीमर की, वो कवर करके रखी है हमारी टैबलेट को, तो उसकी जो टैबलेट होती है वो फिल्म कोटेड टैबलेट कहलाती है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट है हमारा क्या हो जाएगा, चोवेबल टैबलेट, ठीक है। चोवेबल टैबलेट का क्या यूज है, देखिएगा, दोज टैबलेट विच आर इंटेंडेड टू बी chewed by patient, easily administered to children and elder person who may have difficulty to in swallowing the tablet। मतलब क्या है, देखिए चुबेबल टैबलेट उनके लिए दी जाती है जो कि जिसको swallowing मतलब टैबलेट को निगलने में प्रॉब्लम होती है, टैबलेट को निगलने में प्रॉब्लम रहती है। जैसे बच्चे हो गए, टैबलेट को निगलते नहीं है ना, वो मतलब खाने को नखरे करते हैं, है ना, वो करते हैं। जो बूढ़े पर्सन है, एल्डर पर्सन है, वो अच्छे से नहीं निगल पाते हैं, उल्टियां कर देते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या करते हैं, ऐसी टैबलेट बनाई जाती है जो चुबेबल हो। अब चुबेबल होगी तो खाएंगे, उसको चबा के खाएंगे, तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि अच्छा फ्लेवर रहना चाहिए, वो चीजें तो रहती हैं, है ना, जिसको अच्छी लगे, है ना, तब तो हम चबा के उसको खा पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेशेंट मतलब इसलिए यूज होती है चुबेबल टैबलेट, ओके। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आपका चुबेबल टैबलेट का, विटामिन सी, जिंक, विटामिन, ये हमारी जो टैबलेट है ना, वो चुबेबल टैबलेट का एग्जांपल है। दूसरा हमारा क्या है कि टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। अब हमारा क्या है, सेकंड, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी के अंदर जो हम यूज करते हैं, तो देखिएगा, दोज टैबलेट विच इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू माउथ मतलब ओरली, है ना, बट नॉट सोलोविंग, है ना, यहाँ पर बोला है नॉट सोलोविंग इंस्टीड यूज ऑफ ओरल कैविटी, मतलब सिर्फ ओरल कैविटी के अंदर हमको यूज करना है, इसको निगलना नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ओरल कैविटी, ठीक है। अब जो है पहला है हमारा बक्कल टैबलेट, बक्कल टैबलेट। तो देखिए जो बक्कल टैबलेट है, बक्कल डिलीवरी सिस्टम, तो देखिएगा यहाँ पर हमने बोला, ये जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये जो हमारा है बक्कल रूट, और ये आपका सबलिंगुअल। तो यहाँ पर देखिए बक्कल के अंदर है, मतलब दांत और आपके गाल के बीच में ये फंसा के रखना है टैबलेट को, जबकि यहाँ पर सबलिंगुअल में क्या होता है, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे जो है, टंग के नीचे जो है रखते हैं। तो ये इन दोनों में यही अंतर रहता है, ठीक है। ये जो हमारा है बक्कल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ये जो है दांत के जो है मतलब ये इसके ऊपर रख दिया है, यहाँ पर ये बंद रह जाएगा, ठीक है। ये आफ्टर 10 आवर्स की जो पीरियड आपको बताया है, इसमें इतना कम घुला है, मतलब बहुत लंबे समय तक भी चलती है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला है बक्कल टेबलेट। तो बक्कल टेबलेट क्या होती है, देखो, दोज टेबलेट विच आर प्लेस इन बक्कल पॉच, बक्कल पॉच किसको बोलते हैं, इसको, इस जगह को बक्कल पॉच बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन गम एंड लिप्स, लिप्स और गम्स के बीच में रखने को बक्कल पॉच बोलते हैं, ठीक है। वेयर दे आर डिसॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट स्लोली एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड विदाउट पासिंग जीआईटी। अब देखिएगा हमने बोला ये जो है इसका टाइम कितना, 10 आवर्स, है ना, 10 आवर्स में पीरियड आपको बताया, मतलब ये स्लोली डिसइंटीग्रेट होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, एंड और सीधा कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, ये ब्लड ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं सीधा, है ना। जबकि हम ओरली लेते हैं तो सबसे पहले वो डाइजेस्ट हो जाती है, फिर आपका डिसइंटीग्रेट डिसॉल्व होके वहां जाती है, जीआईटी में नहीं जाती है, विदाउट पासिंग जीआईटी, है ना। तो ये जीआईटी के अंदर नहीं जाती है, वो सीधा ब्लड में आपका एब्जॉर्ब होती है। इससे क्या हो जाता है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसका ये फायदा। दूसरा
आपको लोकल इफेक्ट देना है, मान लीजिए यहाँ पर हमको दांत के अंदर दर्द है तो आपका लोकल इफेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, बक्कल टैबलेट का लोकल इफेक्ट के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सबलिंगुअल टैबलेट। तो सबलिंगुअल टैबलेट क्या होती है? दीज टैबलेट आर प्लेस अंडर द टंग, टंग के अंदर जो रखते हैं नीचे, है ना। तो दे डिसॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट स्लोली एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड विदाउट पासिंग जीआईटी। वही है, सेम टू सेम, ये डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व स्लोली होंगी, है ना। जितनी भी जो माउथ की कैविटी के अंदर जब हम रख रहे हैं ना, वो सारी जो टैबलेट है वो धीरे धीरे से डिसॉल्व हो रही हैं अभी, है ना। जैसे बक्कल है, सबलिंगुअल है, दोनों स्लोली डिसॉल्व डिसइंटीग्रेट होती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं। और एब्जॉर्ब कहाँ होती हैं? सीधा ब्लड के अंदर होती हैं, जीआईटी के अंदर नहीं जाती हैं। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती हैं। क्या? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा लोजेंजेस, है ना। लोजेंजेस क्या होती हैं? लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस। तो देखिए, दोज टैबलेट विच आर कॉमनली यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट, क्या? सोर थ्रोट, और टू कंट्रोल कफिंग इन कॉमन कोल्ड, है ना। तो कॉमन कोल्ड में जो हम जनरली टैबलेट हम ले रहे हैं, और सोर थ्रोट मतलब छाले वगैरह जो हो जाते हैं उनके लिए हम ले रहे हैं, तो वो जो रहता है, वो टैबलेट जो रहती हैं वो लोजेंजेस आपकी कहलाती हैं। जैसे कि देखिए, ड्राई कफ लोजेंजेस एग्जांपल है स्ट्रेप्सिल का, है ना। ओके, विक्स की गोली है, तो ये जो है विक्स की गोली है ना। लोजेंजेस एंड ब्रांचेस के एग्जांपल्स हो गए हैं, ठीक है। दीज टैबलेट आर इंटेंडेड एंड टू बी स्लोली डिसॉल्व इन ओरल कैविटी। देखिएगा, ये हमने बोला कि ये जो ओरल कैविटी में जो जो टेबलेट है वो स्लोली डिसॉल्व हो रही है ना। और यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन मेथड बाय द कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस। देखिएगा, दो प्रकार से, एक तो प्रिपेयर हो रही है कंप्रेशन टेक्निक के द्वारा, और एक कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब जो हो गई हमारे स्ट्रेप्सिल, इसका एग्जांपल हो गया। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है डेंटल कॉन्स, है ना, डेंटल कॉन्स। तो डेंटल कॉन्स में आपका क्या है कि देखिएगा, इस प्रकार से पहले नंबर आप देख लीजिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दांतों के बीच में जो हमने दांत निकाल दिया, ये दांत निकाल दिया गया है, तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं? स्ट्रेप्सिल ये डाल रहे हैं, है ना, ये डाल रहे हैं। तो ये जो है वो स्ट्रेप्सिल डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्सिल डाला जा रहा है, मतलब क्या हो जाता है, ये जो है यहाँ की जगह को कवर कर लेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर खाना, बैक्टीरिया, वायरस नहीं जाएंगे। तो इस वजह से जो रहता है, ये जो है पैरासोर, ये जो आपका है वो आपका स्ट्रेप्सिल का एग्जांपल हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी, डेंटल कॉन्स का। ओके, तो जो डेंटल कॉन क्या होती है? दीज आर स्मॉल टैबलेट विच इंसर्ट इन एमएफडी सॉकेट ऑफ टीथ। वही बोल रहा है यहाँ पर, जो एमएफडी सॉकेट है, खाली जगह, टीथ की जो दांत की जो खाली जगह है, उसकी जगह पर इसको फिट कर दिया जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन एंड प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। तो हमको क्या है, बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर जाता है। दीज टैबलेट कंटेन एक्सिपिएंट लाइक लैक्टोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार के एक्सिपिएंट भी इसके अंदर होते हैं टैबलेट के अंदर। ये टैबलेट ही है, तो धीरे धीरे ये ड्रग रिलीज करेगी, जिससे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हमारी प्रोड्यूस होगी, बैक्टीरिया को ये खत्म करेगी, है ना। और इसमें खाना भी नहीं फंसने देगी, ठीक है। जनरली गेट डिजोल्व 20 to 40 मिनट्स, है ना। तो 20 to 40 मिनट्स में ये जो रहता है, यहाँ पर ये रहता है, इसकी जगह को ये क्या कर देता है, आपका अच्छे से सफाई कर देता है, इस मतलब ये समझ लीजिए, ठीक है। ये डेंटल कॉन्स का यूज हो गया, ठीक है। अगला है हमारा टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, है ना। तो अदर रूट्स में हमने देखा था कि आपका पहला इम्प्लांटेशन और दूसरा आपका वेजाइनल था, ठीक है। तो देखिएगा, those tablet which administered other than oral roots को हम बोलते हैं other roots में रख दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे पहला इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि ड्रग जो है हमारी इम्प्लांट करना, मतलब बॉडी के अंदर, ये देख लीजिए, ये जो आपका एग्जांपल है, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट जो है, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है, वो हम बॉडी के अंदर, ये आर्म में के अंदर क्या करते हैं, स्किन को थोड़ा रप्चर करके इसमें फिट कर देते हैं, है ना, फिट कर देते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ इम्प्लांट। तो ये धीरे धीरे आपकी ड्रग को कई महीने तक ये क्या कर देती है, ड्रग को रिलीज करती है, जिससे क्या हो जाती है, बर्थ कंट्रोल हो जाती है। मतलब जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां जो लेते हैं ना, वो रोज रोज लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऐसी पिल्स आपको लगा दी गई है, तो कोई मतलब बहुत 1-2 महीने तक ये चलेगी, है ना, कुछ मंथ तक या सालों तक ये चलती है ना, मंथ या सालों तक ये चलती है, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन टैबलेट क्या होती है? दोज टैबलेट विच इज प्लेस्ड अंडर स्किन और इंसर्टेड बाय माइनर सर्जरी, ठीक है। ये माइनर सर्जरी के द्वारा हम दिया जाता है, ठीक है। दीज टैबलेट हैव स्लो एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग, है ना। तो यही जो है धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती है और कंटिन्यूअस रेट से रिलीज करती है, जिससे कि क्या हो, एक फिक्स मात्रा में हमको ड्रग मिलती जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, दीज टैबलेट मस्ट बी स्टराइल इम्प्लांट, ठीक है, स्टराइल होती है, ठीक है। दूसरा, मेड बाय हैवी कंप्रेशन और फ्यूजन, हैवी कंप्रेशन और फ्यूजन के द्वारा बनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, ये जो ड्रग है
वो छोटी ड्रग है, लेकिन इसको जो हम इम्प्लांट कर रहे हैं, लेकिन महीने तक चलाना है, तो इसमें इतनी ड्रग रहनी चाहिए और धीरे धीरे से रिलीज होने वाली प्रोसेस होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेशन करते हैं। तो जितना ज़्यादा ठोस जो सॉलिड हमारा टैबलेट बनेगी, उतनी धीरे से वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट डिसॉल्व होगी, तो धीरे धीरे से ये ड्रग को रिलीज करेगी। इस वजह से इसको हैवी कंप्रेशन दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वेजाइनल टैबलेट। तो वेजाइनल टैबलेट का क्या है, देखिए, those tablet which is inserted in vaginal cavity and dissolve slowly। ठीक है, वेजाइनल कैविटी के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो देखिएगा, ये एग्जांपल क्या है, वेजिसन इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये जो होती है वो आपका बुलेट शेप में, आपके जो बुलेट शेप है उस टाइप की ये टैबलेट रहती है ना, उसका इस प्रकार से यूज करते हैं। ये इंजेक्शन टाइप का रहता है और ये यहाँ पर ये टैबलेट है आपकी, इसमें यहाँ पर रख के आपको इम्प्लांट की जाती है। ठीक है, तो दिस टैबलेट आर यूज टू रिलीज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, है ना, एंटीसेप्टिक एजेंट ईटीसी, एंड ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है। दूसरी बात क्या है, दिस टैबलेट आर अनकोटेड, ठीक है, एंड बुलेट शेप होती है, जो मैंने बताया बुलेट शेप, एंड अवॉइड टैबलेट फॉर इजी ऑफ इंसर्शन। ठीक है, तो ये जो रहता है हमारा इजी टू इंसर्शन रहता है, मतलब ये जो टैबलेट जो रहती हैं वो इजीली हम इसकी मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। अब देखिएगा, ये जो होती है प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, कुछ टैबलेट जो होती है हम घोल कर पीते हैं, है ना, तो वो उनकी बात करते हैं। ठीक है, दोज टैबलेट विच फर्स्टली यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, देन दिस सॉल्यूशन यूज फॉर एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इनको घोला जाता है, फिर इसको पिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका एफरवेसेंट टैबलेट, जैसे कि ये जो है, सॉरी ये दिख नहीं रहा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, पहला जो है हमारा इफरवेसेंट टैबलेट। तो दोज टैबलेट विच डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज CO2 गैस। ये देखिएगा, डिजोल्व होती है वाटर के अंदर एंड CO2 गैस रिलीज करती हैं। ठीक है, जैसे इनो हो गया अपना, है ना, तो उस प्रकार से वो डिजोल्व करते हैं वाटर में एंड पी लेते हैं इसको। ठीक है, these tablets are prepared by compressing granular effervescent salt। ठीक है, granular effervescent salt such as sodium bicarbonate and citric and tartaric acid। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रिलीज ऑफ CO2 इन वाटर एंड प्रोड्यूस डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट एंड प्रोड्यूस पैलेटेबिलिटी एंड आल्सो गिव रैपिड एक्शन। मतलब ये जो रहती है, जैसे हम बोलते हैं इनो 6 सेकंड में एक्शन देता है, तो वो क्यों देता है, वो इसी प्रकार से देता है ना। दूसरा है हमारा, और भी एग्जांपल है, जैसे आप देख लीजिए, ये जो है आपका मल्टीविटामिन की जो है इफरवेसेंट कंप्रेस इफरवेसेंटी जो है वो आपका टैबलेट है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा इनो जो है, इनो देखिए, इनो का एग्जांपल जो है वो इफरवेसेंट वाला है। ठीक है, ये जो हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सिबल टैबलेट या डिस्पर्जिंग टैबलेट। ठीक है, तो दीज टैबलेट आर इंटेंडेड टू बी एडेड टू गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन ऑफ गिव ड्रग कंसंट्रेशन या गिवन ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस दिस इज द बिकॉज टैबलेट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हाईली पोटेंट API रिक्वायर्ड वाटर टू मेक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिजोल्व करके ही खाई जाती है ना, ली जाती है, टेक ली जाती है। तो यहाँ पर एग्जांपल है उनका सिफिक्समी डिस्पर्जिबल टैबलेट। ठीक है, 100 mg वाली। ठीक है, इस प्रकार से ये टैबलेट होती हैं। ठीक है, अगला है हमारा हाइपोडर्मिक टैबलेट। ठीक है, हाइपोडर्मिक टैबलेट, तो दोज टैबलेट विच आर कंपोज्ड ऑफ ड्रग एंड वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट, composed of drug and water soluble ingredient, and these tablets are dissolved in sterile water and water for injection। इसको डिजोल्व करते हैं स्टेराइल वाटर में या वाटर फॉर इंजेक्शन में, एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंट्रल रूट्स। ठीक है, ये जो क्या है, पेरेंट्रल रूट्स ना, पेरेंट्रल रूट के थ्रू दी जाती है। तो ये हमारा एग्जांपल क्या है, हाइपोडर्मिक टैबलेट का, जिसमें कि लिखा है आपका मॉर्फिन सल्फेट जो है वो IV के थ्रू हम देंगे। ठीक है, पेरेंट्रल रूट से देंगे। तो सबसे पहले स्टेराइल वाटर में इसको डिजोल्व करना पड़ेगा, मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन, जो हमको बाटल चढ़ती है ना, वो बाटल में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये टैबलेट की टाइप्स हो जाते हैं खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में।